हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ राजेश रोशन। और आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये बेसिकली आपको एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन होने वाला है कुछ ही दिनों में प्री का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक कैप्सूल कोर्स कह सकते हैं आप इसे, उस टाइप से मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स की चीज़ों को डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होगा हमारा और आपका कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स से एसएससी जेई में 7 to 10 मार्क्स के आते हैं आपको प्री में, और 35 to 45 मार्क्स का जो है आपको फिक्स मेंस में आता है एसएससी जेई मेंस में। टोटल 75 मार्क्स हम एसएससी जेई एग्जामिनेशन में ओवरऑल हम सॉइल मैकेनिक्स से सिविल इंजीनियरिंग में हम कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जिससे कि हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो है आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। बेसिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, डेफिनेशन। उसके बाद आपको होते हैं डेफिनेशन के बाद बहुत सारा आपको उसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद सॉइल स्ट्रक्चर, क्ले मिनरल क्लासिफिकेशन। ये सब सारे टॉपिक जो है प्री के मेन टॉपिक है। इनसे प्री में एग्जामिनेशन में एसएससी जेई प्री हो, जेपीएससी हो, अदर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन के जो प्री एग्जामिनेशन उसमें से इन सारे टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है सॉइल हाइड्रोलिक्स। सॉइल हाइड्रोलिक्स में दो चीज़ें हैं, परमेबिलिटी और सॉइल वाटर। परमेबिलिटी और में आपको दो टॉपिक है, आपको सॉइल वाटर के बारे में पढ़ना है। सॉइल वाटर में सॉइल में कितने टाइप के वाटर होते हैं और किस वाटर को हम सॉइल से रिमूव कर सकते हैं, कौन सा वाटर सॉइल से नहीं रिमूव होता, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपको इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड सीपेज जो है आपको मेनली मेंस का टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव में नहीं आते क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव थ्योरेटिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल भी इससे बनता है, पर न्यूमेरिकल जो आपको इसका बनता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको है कंप्रेसिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन के बारे में, कॉम्पैक्शन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये प्री और मेंस दोनों में आते हैं आपको शेयर स्ट्रेंथ से। और आगे आएगा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री हो या मेंस हो, सारे इम्पोर्टेंट। सारे एग्जामिनेशन में फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है। बेरिंग कैपेसिटी और अर्थ प्रेशर थ्योरी, ये सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, जो जो हमारा इम्पोर्टेंट है बस मुझे वही देखना है। ये कोई डिटेल स्टडी नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम बस उसे कवर करेंगे, जितना जल्दी हो सके कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल क्या होता है, उसमें डेफिनेशन में आते हैं। सॉइल इज डिफाइंड एज ए सॉलिड पार्टिकल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सॉइल कैसा है, सॉलिड पार्टिकल है। फॉर्म्स बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन रॉक के टूटने से बनता है। दिस प्रॉपर्टी दिस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ वॉइड्स। ये पार्टिकल जब ये टूटते हैं तो इसमें क्या बनता है, वॉइड्स बनता है। तीसरा पॉइंट, द वॉइड्स में भी एयर वॉइड्स और वाटर वॉइड्स और बोथ। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो कोई पेरेंट रॉक है, बड़ा सा रॉक है। ठीक है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन होके छोटे 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 पार्टिकल में ऐसा ये टूट गया। ठीक है, अब ये टूट के उसी जगह पे है या फिर ट्रांसपोर्टेड हुआ, ये बात की बात है। पर जब ये टूटा तो बीच में क्या होगा, वॉइड्स बनेंगे। अब वॉइड्स में जब कुछ भी नहीं हो तो वहाँ पे क्या होगा, एयर फिल हो जाएगा। या फिर अगर आसपास रिवर के किनारे हो तो इसमें वाटर फिल होगा। वॉइड्स अगर बना, वॉइड्स मतलब क्या होता है, फ्री स्पेस। ठीक है, अगर स्पेस फ्री स्पेस बना है तो वह या तो वह एयर से फिल होगा या फिर वाटर से फिल होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ वर्ड सॉइल इज अ थ्री टाइप्स।
वर्ड्स को लेकर सॉइल को हम 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल क्या होता है कि अगर हमारा कोई पेरेंट रॉक है वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में गया और उसमें क्या वाटर कंटेंट है ही नहीं, आसपास कहीं वाटर था ही नहीं। देखिए स्टोन के अंदर वाटर तो है नहीं, वाटर कहीं इसके वर्ड्स में बाहर से आने चाहिए, अब वाटर वहाँ है ही नहीं, सिर्फ एयर है। ठीक है, तो इसके वर्ड्स को किससे फिल होगा, एयर से ही फिल होगा, जिसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल क्यों, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। इसके जितने भी एयर वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड विथ क्या, एयर है। ठीक है, इसको हम 2 फेज सिस्टम कहते हैं। दूसरा क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब क्या है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं फिल कर दिया हमने वाटर से। ठीक है, या फिर अदरवाइज हम ये कहें कि ये सारे वर्ड्स के ऊपर हम क्या किए, पानी को पूरी तरीके से भर दें, जिसके कारण इसके सारे वर्ड्स जो हैं वाटर से फिल हो गए और सारे एयर क्या हो गया, बाहर निकल गए। ठीक है, अब इस पे एक भी वर्ड्स में एयर नहीं है, सारे वर्ड्स में क्या है, वाटर ने अपना स्थान ले लिया। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहें तो आप क्या करें कि एक गिलास पानी लें, ठीक है, पूरा भरा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसमें क्या है, एक चौक आप डाल दें। चौक आप जैसे इसमें पोर करोगे तो चौक क्या है, ड्राई था। ठीक है, चौक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या ड्राई था, ड्राई था, इसमें क्या वर्ड्स भी होते हैं, आप देखोगे तो आपको दिखेंगे अभी, पोर्सेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं। जब चौक ड्राई है तो उसके वर्ड्स फिल्ड विथ किससे, एयर से। ठीक है, अब हम इसको पानी में डालें तो क्या होगा कि इसके सारे वर्ड से एयर निकल जाएंगे और ये क्या होगा कि ये पाउडर फॉर्म में यहाँ पानी के अंदर ये क्या होगा, धीरे धीरे अपने क्या शेप को डिफॉर्म करके यहाँ नीचे पार्टिकल फॉर्म में जमा हो जाएगा, इसके सारे वर्ड्स वाटर से फिल हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहेंगे फुल्ली सैचुरेटेड। अगर ये चौक की जगह सॉइल हो तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है हमारा कि हम एक गिलास पानी और लेते हैं। ठीक है, एक गिलास वाटर लिया, इस बार हमने क्या किया कि वाटर को बहुत ही 1/4 लिया। ठीक है, 1/4 गिलास ऑफ वाटर लिया हमने, बाकी हमने 3/4 पानी हमने फेंक दिया, 1/4 पानी हमने रहने दिया और इसमें क्या किया कि पूरी तरीके से हमने इसको चौक से भर दिया। ठीक है, पूरे गिलास में हमने चौक भर दिया, पूरे गिलास में चौक। अब क्या होगा, चौक में वर्ड्स तो होंगे, वर्ड्स एयर से फिल भी होंगे। अब ये क्या करेगा, वर्ड्स की इस वाटर को ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ पार्ट में चौक जो हम नंबर ऑफ चौक डालेंगे 10, 12, 15 पूरे गिलास भरने चाहिए, तो इसके कुछ पार्ट में क्या होगा कि वाटर उसके वर्ड्स को फिल कर देगा। ठीक है, और कुछ पार्ट जो होगा उसका ड्राई ही रहेगा। ठीक है, ड्राई जो रहेगा उसमें क्या है, उसके वर्ड्स में एयर भरा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड। ठीक है, अगर ये सॉइल होता है तो इसको पार्शली सैचुरेटेड मतलब कुछ पार्ट में एयर है और कुछ पार्ट में क्या है, वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स क्या है और इसका फाउंडर कौन है, डॉक्टर कार्ल तरजागी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है पर बार बार पूछा जाता है। डॉक्टर कार्ल तरजागी, KARL, कार्ल तरजागी नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सॉइल मैकेनिक्स को फादर कहा जाता है उनको, इन्होंने ही सॉइल मैकेनिक्स का फाउंडेशन किया था। मतलब इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को उन्होंने खोजा, बनाया। ठीक है, अब देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, आखिर सॉइल मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़े, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी एरिया में, हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि उसमें वहाँ पे मिट्टी कौन सी, उस मिट्टी की प्रॉपर्टी कैसी, वो कैसा बिहेव करेगा, ब्लैक कॉटन सॉइल है, रेड सॉइल है, कैसा सॉइल है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसका CVR कैसा है, उसका लोड वो किस तरीके से बिहेव करता है, इसमें श्रिंकेज स्वेलिंग की प्रॉपर्टी है या श्रिंकेज स्वेलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को वो वाटर के साथ कैसा बिहेव करता है, मैकेनिकल एक्शन के साथ उसका मैकेनिक्स कैसा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे क्या उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसका इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे है, उसकी थिक्सोट्रॉपी कैसा है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको समझने के लिए क्या है कि एक सॉइल मैकेनिक्स नाम का सब्जेक्ट बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग कि हम समझ सकते हैं कि ये सॉइल का नेचर कैसा है और उसे हम कैसे अपने फेवर में यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सॉइल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए कि पेडोजेनेसिस बोलते हैं जिस प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपको रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है? एंडलेस लूप। ये कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म है पता नहीं चलता हमें। जैसे कि मुर्गी है, मुर्गी ने अंडे दिए, अंडे से फिर मुर्गी बनी, फिर उसने अंडे दिए, फिर उससे मुर्गी बनी, फिर इससे अंडे हुए थे, क्या एक साइकिल। कार्बन चक्र पढ़ते थे हम, नाइट्रोजन चक्र पढ़ते थे हम, ठीक है। कार्बन है और मिट्टी में पाया जाता है, इससे क्या है कि पेड़ों में चला गया, वहाँ से ऑर्गेनिक फूड बन गए, सेब बन गया, सेब को मनुष्य ने खाया, मनुष्य एक दिन मर गया, उसका बॉडी डिकम्पोज होकर फिर से कार्बन कहाँ चले गए? सॉइल में चले गए। ये क्या है? एक साइकिल। उसी तरीके से सॉइल के बनने के क्या है? साइकिल है। सबसे पहले क्या है? कोई पेरेंट रॉक था, पेरेंट रॉक में क्या हुआ? वेदरिंग और इरोजन हुआ। वेदरिंग इरोजन का मतलब हुआ कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल तरीके से उसका टूटना, रॉक का टूटना, इसको बोलते हैं वेदरिंग और इरोजन। फिर जो रेसिडुअल पार्टिकल जो टूटे उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी लाइक विंड, वाटर एक्सेट्रा, आइस, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ अगर एक जगह से चली है तो दूसरी जगह कहीं जाके रुकेगी भी, कंटिन्यूटी में वो चलते तो रहेगी नहीं, तो उसका कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा, ठीक है। जैसे नदी अगर किसी पेरेंट रॉक से टूटे हुए क्या बोलते हैं उसको, बोल्डर, पेबल, कोवल, सैंड, ग्रेवल, इन सब को लेके जा रही है, तो कहीं ना कहीं लो लैंड एरिया बेसिन में कहीं तो वो डंप करेगी ले जाकर। तो जहाँ पे डंप करेगी वहाँ डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है, वहाँ जाके जमा हो जाएगी, ठीक है। और उस डिपोजिशन जहाँ पे डिपॉजिट होती गई होती गई होती गई होती गई, वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपहेवल्स हो जाएगा, मतलब वहाँ जमा हो जाएगी ढेर सारे, ठीक है, पेबल्स, कोबल्स, ग्रेवल्स, जो भी बहा के लाया नदी ने या एयर ने, ठीक है। और बहुत दिनों के बाद वहाँ भी क्या होगा कि विद द इफेक्ट ऑफ एयर एंड टेम्परेचर उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जिसके कारण वो फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रॉक से क्या हुआ कि वेदरिंग इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर क्या हुआ? इसका डिपोजिशन हुआ, फिर सॉइल बना, फिर उस जगह पे फेवल्स हुए और फिर से वो रॉक बन गया। पर ये प्रोसेस किसी एक दिन का नहीं है, कोई एक दिन का नहीं है, ये काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसी बीच क्या सॉइल का भी हम हर जगह एक ही जगह डिपोजिशन हुआ और उसको हम सॉइल की तरह भी यूज करते हैं, और बहुत दिनों तक अगर डिपोजिटेड पोर्शन को अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो विद इफेक्ट ऑफ अर्थ एंड प्रेशर, सॉरी, विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये फिर से रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। पर सारे पार्ट्स कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर नदी चली है, जैसे कि गंगा रिवर है, हिमालय से बोल्डर, पेबल, कोबल्स को लेके चली है, तो जितने भी एरिया में वो जाएगी वहाँ क्या है? वो एलुवियल सॉइल देती हुई जाएगी। पर एट लास्ट क्या है कि वे ऑफ बंगाल के बेसिन में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट को गिराएगी, और यहाँ पे हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर में कोई सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। साइकिल का मतलब ये नहीं कि सारे रॉक से टूटे फिर एक दिन रॉक बन जाएंगे, बनेंगे, टाइम लगेगा, पर उस ड्यूरेशन में जब तक कि वो नहीं बने उसको हम सॉइल की तरह यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है, बाय द फिजिकल और केमिकल एक्शन, ठीक है। तो वेदरिंग दो प्रोसेस से होता है, दो टाइप की वेदरिंग होती है। फिजिकल, फिजिकल को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, दूसरा है केमिकल वेदरिंग। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ विंड, वाटर और आइस, ठीक है। स्प्लिटिंग एक्शन क्या होता है? अगर कोई स्टोन है, अगर उसका क्या स्प्लिट होना, स्प्लिट होना मतलब टूटना, अलग होना, बिखरना, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ विंड, वाटर और आइस। ये विंड के इफेक्ट से अगर कंटिन्यूस इस पर एयर फ्लो हो रहा है तो भी क्या होगा? ये स्प्लिट होगा, ठीक है। वाटर का फ्लो कंटिन्यू हो रहा है तब भी क्या स्टोन क्या है? उस पर स्प्लिट होगा। और आइस क्या है? अगर कोई स्टोन है आपके पास, उसके बीच में क्या है? क्रैक्स है, क्रैक्स है, उसमें क्या है? वाटर को फील करोगे। जब इसमें क्या है कि टेम्परेचर को जब बहुत ज़्यादा कम होगा विंटर सीजन में, तो वाटर क्या है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आई थिंक माइनस या +4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आइस में कन्वर्ट होना चालू होता है। ऐसा ही है कुछ, लैटेंट हीट हमने पढ़ा था। तो जब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होना चालू होगा तो उसका क्या वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। अब पोर्स में क्या है? वाटर पोर्स जो है कम्प्लीटली, कोई भी स्टोन है इसमें छोटे छोटे पोर्स है, दर्रे हैं, दरारें हैं, वॉइड्स है, वो वाटर से भरा हुआ है। अब वो वाटर क्या है कि आइस में कन्वर्ट हो रहा है। आइस में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम का इंक्रीज होना। वॉल्यूम का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसमें आसपास के वो जो है दीवारों पे, मतलब वो स्टोन पे क्या करेगा कि एक्सेसिव प्रेशर को लगाएगा। एक्सेसिव प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा कि वो स्टोन डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है पीरियोडिकल टेम्परेचर चेंज, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का घटना, जिसके कारण भी क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग होगा, टूटेगा, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा, सेस्मिक वाइब्रेशन, सेस्मिक वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह आने से भी क्या होता है, एक्सेसिव फोर्स, मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण भी स्टोन क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में क्या होगा कि कोई भी स्टोन है, रॉक है, अगर आप प्लांट को ग्रोथ करेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी रूट्स जो है बढ़ेगी और ये स्टोन के अंदर डिफरेंट रूट्स अंदर जाके उसको क्या करेंगे, उसके छोटे 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 रूट्स उसके वॉइड्स में फील होगी और उस पर क्या है कि जैसे ही इसका स्टेम बढ़ेगा तो रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे और वो एक्सेसिव प्रेशर लगाएंगे, जिसके कारण ये वो स्टोन टूट भी सकता है और इसके वेदरिंग छोटे छोटे पार्टिकल के क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में इसका वेदरिंग और इरोजन होगा। नेक्स्ट है कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल का क्या है एग्जाम्पल, इस सॉइल में जनरली देखा जाता है कि जब आप स्टोन इनिशियली टूटता है तो कोहेजन लेस सॉइल सैंड बनाता है या फिर ग्रेवल बनाता है। डायरेक्ट आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी स्टोन ब्रेक होके आपको क्ले बना दिया या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल बनाया, ये इतना जल्दी नहीं होता, ठीक है, ये बाद की प्रोसेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें बस टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग ध्यान रखना है। देखिए केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसके द्वारा क्या होगा कि रॉक्स को टूटेगा, इरोड होगा, वो उसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और रिडक्शन मीन्स क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल से ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। तो या तो आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा क्या है कि सॉइल डिफरेंट पार्टिकल्स में टूटता है, उसमें इरोजन होते हैं, डिसइंटीग्रेशन होते हैं, तो इससे हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट है आपको कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद अगर कोई सॉइल जो है, रॉक जो है, उसमें क्या डिसइंटीग्रेशन होगा या फिर वो टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, तो उससे क्या हम कार्बोनेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में रिएक्शन विद HNO, HI। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है कि अगर वाटर से रिएक्शन करे तो उससे हीट एवोपरेट होगा। नेक्स्ट है लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन में से रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। अगर ऑर्गेनिक एसिड के द्वारा सॉइल रिएक्शन करता है और वो फिर डिसइंटीग्रेटेड होता है तो उससे हम क्या कहेंगे, लीचिंग एक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप ताजमहल को ले लो, ताजमहल क्या एसिड रेन के द्वारा क्या हो रहा है, पीला पड़ रहा है। पीला पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें इरोजन हो रहा है, ठीक है, उसके सफ़ेद मार्बल में इरोजन हो रहा है, मतलब एक केमिकल वेदरिंग का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग में 4-5 पॉइंट इसको आप याद रखना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दूसरा है कार्बोनेशन, तीसरा है आपका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में H और OH आयन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का बाहर आना। कार्बोनेशन में CO2 से रिएक्शन करना, हाइड्रोलाइसिस में H आयन और OH आयन से रिएक्शन होना, और हाइड्रेशन में वाटर से रिएक्शन करने पर टेम्परेचर का इवोपरेट होना। लीचिंग एक्शन में क्या है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो ये 4-5 टाइप है आपको केमिकल वेदरिंग का। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल में क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टिकल साइज सॉइल क्या होता है कि दो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल क्या होता है, जब पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 0.075 mm, मतलब 75 माइक्रोन से जिस सॉइल का पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा वो होगा आपका कोर्स सॉइल, और जैसे कि सैंड और ग्रेवल। और जिस सॉइल का पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से कम होगा उसे हम सिल्ट और क्ले बोलेंगे, ठीक है। उसे एक्चुअली हम फाइन सॉइल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल है सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टिकल साइज में। कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सॉइल पार्टिकल। इस सॉइल पार्टिकल के ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे हम सॉइल को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट्स में सॉइल को डिवाइड करते हैं। पहला है रेसिडुअल सॉइल, दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल है द सॉइल विच रिमेन्स ओवर पेरेंट रॉक डायरेक्टली, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कोई पेरेंट रॉक है, उसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, और वहीं पे उसी आसपास एरिया में वो सॉइल बन गया, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल सॉइल। वही उसी लोकेशन के, उसी आसपास के एरिया के रॉक से
जो सॉइल बना है उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। पेरेंटली पेरेंट रॉक से डायरेक्टली क्या डिसइंटीग्रेटेड हुआ और उसी एरिया में वो रॉक बना हुआ है, उसी एरिया के रॉक से वो सॉइल बना हुआ है, उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब रॉक कहीं और का था, डिसइंटीग्रेटेड हुआ और ट्रांसपोर्टेशन होकर वो कहीं दूसरी जगह पे आया, ठीक है, उसके बाद वो सॉइल बनी, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल को डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए विंड, वाटर, आइस, ग्रेविटी, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज कहे जाते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉइल डिपॉजिट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बनने भी चाहिए, बहुत अच्छे है ये टाइप्स ऑफ सॉइल का टॉपिक। अगर टाइप्स ऑफ सॉइल के हमने 3 चीज़ों को पढ़ा अभी तक। पहला क्या पढ़ा कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। अब डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। पहला एओलाइन सॉइल डिपॉजिट। एओलाइन सॉइल, एओलाइन का मतलब क्या होता है, एयरलाइंस जैसा लग रहा है, ठीक है। तो फाउंड बाय विंड, अगर किसी भी सॉइल पार्टिकल जो को हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेड, जो इसकी एजेंसी है वो एयर है, मतलब कहीं ये पेरेंट रॉक से टूटी, डिसइंटीग्रेटेड हुई, वेदरिंग इरोजन हुआ और उसके बाद इसको क्या हुआ, विंड बहा के दूसरी जगह पे ले गया, दूसरी जगह पे डिपॉजिट किया और वहाँ पे सॉइल बनी, वैसे सॉइल को हम बोलते हैं एओलाइन सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिवियल सॉइल। कोलिवियल सॉइल डिपॉजिट का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ग्लेशियल ड्रिफ्ट आइस के कारण होता है। लेकिन स्ट्रैंड सॉइल ये लेक के बॉटम में पाया जाता है, ठीक है, लेक या फिर बॉटम ऑफ स्टिल वाटर। थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गंगा का बेसिन में क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है। तो ये रिवर और वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है इस सॉइल पार्टिकल, और डिफरेंट एरिया में जहाँ से रिवर गुजरती है वो डिपॉजिट करती जाती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है आपको यूपी और बिहार में पाया जाता है, गंगा के जो भी बेल्ट है वहाँ पे मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। उसके बाद आता है मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल में मेरीन आ ही रहा है, मतलब ये कोस्टल एरिया में पाया जाता है। इसका जो ट्रांसपोर्टेड एजेंसी जो है वो क्या है, वो मेराइन, ठीक है। थर्ड है आपका क्यूमुलोस सॉइल। क्यूमुलोस सॉइल देखो, प्रेजेंस ऑफ इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब जानते हो ना, कार्बनिक तत्व, ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर के अकॉर्डिंग क्या है, सॉइल को 3 भाग में बांटा गया। एक होता है आपको पिट सॉइल, दूसरा होता है मक सॉइल, तीसरा होता है ह्यूमस। मक सॉइल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्यूमुलोज सॉइल डिपॉजिट इन विच कंटेन फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा सॉइल डिपॉजिट जिसमें क्या है कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, कोई एनिमल का डेड बॉडी ले लो या फिर प्लांट के डेड बॉडी ले लो, तो मक सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर या डिपॉजिट पाया जाएगा वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, ठीक है, उसे मक सॉइल कहेंगे। पिट सॉइल में क्या होता है कि पार्सली डिकम्पोज हुआ, उसमें अभी भी क्या है कि पौधों के जीवाश्म के रूप में बन भी चुका है और थोड़ा थोड़ा अभी पौधे के रूप में भी प्रेजेंस है। अगर एनिमल है तो एनिमल के केस में वो कम्प्लीटली वो डिकम्पोज नहीं हुआ, अभी भी उसके कुछ पार्ट्स जो बचे हुए हैं वो पार्सली डिकम्पोज है। ह्यूमस में क्या है कि ये पार्सली डिकम्पोज्ड है ऑर्गेनिक मैटर और इसमें नेग्लेजिबल थिकनेस है, बहुत ही हल्की सी एक लेयर है पार्सली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक और कॉटन, ब्लैक इसका कलर होता है और इसमें क्या है कि कॉटन की बहुत अच्छी खेती होती है, जिसके कारण इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या एक्सेसिव श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें एक मिनरल होता है, उसको बोलते हैं मोंटोमेरेलोनाइट मिनरल, जिसके कारण क्या है
कि एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज में पाई जाती है। सॉइल हैज ए लो लोड बेरिंग कैपेसिटी, इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी मतलब इसके ऊपर जो आप लोड लगाओगे तो इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम होती है। बिल्डिंग वगैरह अगर इसमें कंस्ट्रक्ट करने जाओ तो इसमें क्या है, फाउंडेशन को इसके लो लोड बेरिंग कैपेसिटी होने के कारण इसके फाउंडेशन को काफ़ी डेप्थ में रखना पड़ता है, पाइल फाउंडेशन करना पड़ता है। ठीक है, पाइल का मतलब क्या है कि इसको काफ़ी डेप्थ में रखना पड़ता है। पर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि हम अंडर रिम्ड पाइल करते हैं। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल का मतलब क्या होता है कि इस पाइल में दो जगह पे क्या है कि इसके एरिए को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस सॉइल में विद प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर इसमें स्वेलिंग होगी तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन इसको स्वेलिंग होने से रोकेगा। ठीक है, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज होने से रोकेगा। अगर इसमें श्रिंकेज होगा मतलब ये नीचे जाना चाहेगा तो ऊपर वाला पोर्शन इसका क्या होगा, इस सॉइल को नीचे जाने से रोकेगा, जिसके कारण इसके स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी को हम ओवरकम कर पाएंगे और ज़्यादा डेप्थ में इसके पाइल फाउंडेशन के द्वारा इसके फाउंडेशन को रखने से हम इसके इस प्रॉपर्टी को ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, लोड बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। सॉइल कैसा इनऑर्गेनिक क्ले होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एमपी में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। बेंटोनाइट के लिए क्या है, दिस सॉइल इज ए टाइप ऑफ वॉल्केनिक एस से बनते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो सॉइल बनता है उसको हम बेंटोनाइट क्ले बोलते हैं। ठीक है, टफ सॉइल क्या होता है, अगर वॉल्केनिक एस ट्रांसपोर्टेड होके विद रिस्पेक्ट टू विंड और वाटर, विंड या वाटर से अगर वॉल्केनिक एस ट्रांसपोर्टेड होके दूसरी जगह पे अगर सॉइल बना रही है तो उसको हम टफ सॉइल बोलेंगे। माल सॉइल क्या होता है, मेराइन सॉइल विच कंटेन द कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो मेराइन में कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आएगी, अगर माल सॉइल बनना है तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए मेराइन के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या होता है कि अगर समुद्र है हमारा, मेराइन है, समुद्र है, उसमें क्या है बहुत सारे हलचल होते हैं। ठीक है, तूफान आती है, सुनामी आती है, तो सुनामी तूफान में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो जाती है। बड़े बड़े एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, हाथी से भी बड़े बड़े साइज के एनिमल्स पाए जाते हैं आपको, व्हेल मछली है, शार्क है, तो ये सब मरते हैं। तो उनके क्या है कि उनके जो बोन्स जो है वो किसी बेसिन में, किसी गड्ढे में क्या होता है कि वो धीरे धीरे आके डिपोजिट होते हैं और उसके हड्डियों के ढेर को डिकम्पोजिट करते करते जो सॉइल बनता है उसे हम मार्ल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, बस नाम याद रखना चाहिए, कैसे बनता है ये याद होना चाहिए और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लूज सॉइल। लूज सॉइल किससे बनता है, मूवमेंट ऑफ अ बेंड इज नोन एज लूज सॉइल। सैंड ड्यून्स, इट इज अ डिपोजिट विच कंटेन्स द फाइन सैंड पार्टिकल फाउंड बाय द बेंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स हो गया। नेक्स्ट है टेल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड, सिल्ट, क्ले और ग्रेवल। सैंड ड्यून्स सिंपल है, फाइन सैंड पाया जाता है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। लूज सॉइल मतलब एयर के इन प्रेजेंस में जिसका ट्रांसपोर्टेड एजेंसी एयर है उसको लूज सॉइल बोलते हैं। टिल क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले और ग्रेवल से बनता है उसको हम टिल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सॉइल है हमारा लोम सॉइल। लोम सॉइल में क्या होता है कि 80% क्ले होता है, 20% सिल्ट और सैंड होता है, उसको हम लोम सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है टेलस, इट इज ए सॉइल पार्टिकल फाउंड बाय द ग्रेविटी एज नोन एज टेलस, जिसका क्या है ऐसा सॉइल पार्टिकल जो कि ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्टेड हो रहा है या डिपोजिटेड हो रहा है, इसको हम टेलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।